हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एक और चैप्टर जिसका नाम है घातांक और करड़ी। इस चैप्टर में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली घातांक होता क्या है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि कोई नंबर ए है, अगर मैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए करके मैं एन बार लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है भाई। एन बार का मतलब क्या है, मैं एक ही नंबर का मल्टीप्लाई करा के एन मतलब इनफाइनाइट बार लिख देता हूँ। तो ए की पावर एन के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जहाँ पर ए क्या होता है, ये आधार होता है। आधार का मतलब ये बेस होता है और एन क्या होता है, पावर होता है, माने ये घात होता है। तो कोई भी नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई में ना लिखकर यदि हम उसको पावर में लिख देते हैं तो वही घातांक कहलाता है। समझ गए हो बात को मेरी। जैसे a इंटू ए कितनी बार था, इनफाइनाइट बार था, तो हमने इनफाइनाइट बार ना मल्टीप्लाई करा के सीधा एक बार a लिख लिया और उसकी पावर n लगा दिया है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, ये बेसिक होता है। अब इसके अंतर्गत आपको कुछ रूल पढ़ने हैं। कौन कौन से रूल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप हेडिंग लगाएंगे घातांक के नियम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ले चल रहा हूँ। घातांक के क्या क्या नियम हो सकते हैं उन जरा बातों को आपको समझना है। जैसे फर्स्ट नियम की बात करें तो पहला नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर ए क्या है, मैं जहाँ जहाँ ए लिखूंगा वे नंबर होगा। कोई सा भी नंबर, कोई नंबर है अगर उसकी पावर ज़ीरो है, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कह दूं कि मान लिया आपके पास 1000 रुपये हैं और इसकी पावर आपको ज़ीरो करना है, तो आपके पास कितना भी बड़ा अमाउंट हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर ज़ीरो हो गई तो उसका मान हमेशा 1 आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ, दूसरा क्या सर नियम होता है, नियम ये होता है कि कोई भी नंबर अगर उसकी पावर ऋणात्मक है, किसी भी नंबर की पावर अगर ऋणात्मक है तो पावर धनात्मक बनाने के लिए उसका हम व्युत्क्रमानुपाती कर देते हैं, माने उसका उल्टा कर देते हैं। तो जब ये एक बटे, देखो ऐसे ही कुछ लिखा होगा, एक की पावर माइनस m बटे एक, तो ये उल्टा होकर बनेगा एक बटे एक की पावर m बन जाएगा। पावर आपकी क्या हो जाएंगी, धनात्मक हो जाएंगी। अगर एक इसका मैं एग्जांपल दूं तो हमने कहा लिखा है 2 की पावर माइनस 2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपने देखा कि पावर ऋणात्मक है, पावर धनात्मक बनाने के लिए भाई इसके नीचे बटे एक लगा है, सभी संख्याओं के नीचे बटे एक होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो एक बटे दो की पावर दो माने बन जाएगी। तो ये क्या होगा, एक बटे दो की पावर दो का मतलब 4 इस क्वेश्चन का आंसर है, 1/4। ठीक है, अगला तीसरा नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर ऐसे m लगी है और पावर के ऊपर पावर लगा दिया, यानी पावर के ऊपर पावर, तो इस केस में पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। यानी यहाँ होगा a की पावर m और इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब कहोगे सर ये बात हमारी समझ में नहीं आई है, एग्जाम्पल से बताइए। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने कहा 5 की पावर लिखी है 2 और इसकी होल पावर क्या है 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 और इंटू हो जाएगा 3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगी है, माने 5 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं साथ में आपको रूल बता रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके। अगला रूल क्या कहता है, 4 नंबर ये कहता है कि मान लिया a की पावर m है इंटू a की पावर n है इंटू a की पावर o है, ऐसे कुछ भी हो, जहाँ ये o है, ये ना जीरो मत समझना, o है, o MNO ऑरेंज वाला, तो a सारे बेस बराबर हैं और हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब सारे बेस बराबर हों और मल्टीप्लाई कर रहे हों तो पावरें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी हो जाएगा m प्लस n प्लस o।
ये हो जाएगा। अब जरूरी नहीं यहाँ 3 ही टर्म हो, ये 2 टर्म में भी लगेगा, ये 4 टर्म में भी लगेगा, माने कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर बेस इक्वल है तो पावरें ऑलवेज ऐड होंगी। आप कहोगे सर समझ नहीं आया, एक एग्जांपल दो। तो हमने कहा लो भैया एग्जांपल, मैंने कहा 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर -2 कितना होगा। तो आप कहोगे बेस बराबर हैं, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो एक बार मैंने लिखा 7, ये हो गया 3 प्लस माइनस के 2 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 की पावर 3 माइनस 2 मतलब कितना निकल कर आएगा, 7 की पावर 1, जिसको 7 भी कहते हैं। तो इस तरीके से 4 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले ये और भी रूल हैं, अभी और बताता हूँ। पहले 4 आपकी समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, एक बार आप कमेंट करके बताइए। 4 रूल समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारे रूल मैंने आगे कई बार आपको पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आप फिर से पढ़िए, क्योंकि हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं ना, वो वाली बात है। देखो आगे 5वां नंबर रूल, 5 नंबर रूल इसका जस्ट अपोजिट है। मान लिया कोई नंबर है ए, इसकी पावर है m और नीचे लिखा है a और इसकी पावर है n, है ना। तो एक्चुअल में ये ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a की पावर m और डिवाइडेड बाई a की पावर n, ऐसे लिख सकते हो। तो a देखो बेस बराबर हैं भाई, यहाँ भी मैं कहूँगा बेस बराबर हैं सर, यहाँ भी बेस बराबर हैं, लेकिन इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं, ये भी डिवाइड का सिंबल है, ये भी डिवाइड का सिंबल है। तो इस केस में एक बार लिखते हैं बेस को और पावरें हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट, यानी हो जाएगा a की पावर m माइनस में n। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हमने कहा 2 की पावर 3 और अपॉन है 2 की पावर 5, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। आपने तुरंत देखा कि सर हम डिवाइड कर रहे हैं, माने एक हम बेस ले लेंगे और पावरों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 माइनस 5, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 3 माइनस 5 माइनस 2 बचेगा भाई, 2 की पावर -2 बचेगा, और 2 की पावर -2 क्या होता है, 1/2 की पावर 2 होता है। 1/2 की पावर 2 क्या होगा, 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कभी पावरों को ऋणात्मक रूप में आंसर नहीं देते हैं, हमेशा धनात्मक बना देंगे। यहाँ पावर ऋणात्मक बन गई तो हमने इसका व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। रूल नंबर 2 अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। 6 नंबर रूल क्या कहता है, उसकी जरा बातों को आपको समझना है। 6 नंबर रूल एकदम इजी है। क्या इजी है सर, जरा समझिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मान लिया कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखी हैं, कुछ इस तरीके से लिखी हैं, 2 की पावर 5 इंटू 16, ऐसे कुछ लिखा है और आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करो। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको बेस इक्वल करना पड़ेगा। बेस आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, बराबर करना पड़ेगा। अब बेस कैसे बराबर करेंगे, तो 16 है, हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो। जैसे 16 है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो बड़ा नंबर क्या है 16, 16 को मैं 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप कहोगे सर 2 से काटोगे 8 बार में, और 2 से काटोगे आप 4 बार में, फिर 2 से काटोगे आप 2 बार में, लास्ट में 2 से काट दोगे 1 बार में। तो जितनी बार 2 आएगा उसकी उतनी पावर लिख देंगे, यानी 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। तो अब आपको पता है बेस बराबर है, पावरें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 5 प्लस 4 माने 2 की पावर 9 आंसर है। 2 की पावर 9 क्या है, उत्तर है। तो घातांक के बेसिकली 6 नियम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। क्या आपको समझ आ गए, पूरे 6 के नियम आपको समझ आ गए हैं? तो मैं करड़ी के नियम पर आपको पढ़ाता बताता हूँ, फिर मैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। क्लियर हो गई बात ना। चलो अब घातांक के नियम हो गए, अब मैं आपको बताऊंगा सर करड़ी के नियम कैसे होते हैं, करड़ी के नियम क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करता है करड़ी। आइए जरा उसकी बातों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लगाया करड़ी के नियम, करड़ी के नियम।
करड़ी के क्या नियम होंगे जरा समझिए। फर्स्ट नियम ये कहता है कि मान लिया करड़ी के अंदर कोई एक नंबर लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। आपको इतनी चीज़ पता होगी, आगे है आपके सिलेबस में चैप्टर वर्ग वर्गमूल घन घनमूल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ लिखा है, जैसे ये लिखा, इस सिंबल को क्या कहते हैं? इस सिंबल को कहते हैं वर्गमूल। आप इसके अंदर जो भी नंबर रहेगा उसका वर्गमूल निकालते हैं। और याद रखना यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ ये जो चोंच बनी ना, वी आकार की आकृति बनी, यहाँ कुछ नहीं। तो यहाँ 2 हम मानते हैं, क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। बाकी आगे 3 4 क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट 4 आएगा, वो सब हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ कुछ नहीं है तो 2 कंसीडर करके चलते। तो जब भी इसको पावर के रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पावर कितनी है? 1 के ऊपर पावर है 1, कोई पावर नहीं है मतलब 1 पावर होगी। तो ये a हो गया और ये हो गया 1। अब यहाँ जो 2 था, यहाँ वाला हमेशा नीचे निकल कर आता है, यानी 1/2 आ जाएगा। ये ऐसे आपके बुक में नहीं दिया गया, आपके बुक में ये ऐसे दिया गया कि मान लिया √n और यहाँ a लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a और n आएगा नीचे, यहाँ कोई पावर नहीं बने 1 है तो a की पावर 1/n हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा आसानी से समझाया है। अब कहोगे सर अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा ऐसे लिख दूं जब क्यूब रूट में आ जाएगा तो क्या करेंगे? मेरे दोस्त क्यूब रूट में यहाँ 3 लिखा रहेगा, क्यूब रूट में 3 लिखा रहेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a की पावर 1/3 लिख सकते हो, यानी जो आगे होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आओ दूसरे रूल पे पहुंचते हैं। दूसरा रूल है कि अगर ऐसे लिखा है √a/b, यानी दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर दोनों के ऊपर करड़ी लगा है, तो हम अलग अलग करड़ी लगा सकते हैं, यानी √a कह सकते हैं और √b भी कह सकते हैं, अलग अलग। और यही चीज़ हम देखो, ये इधर से इधर को भी वर्क करेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ है उल्टा भी सीखोगे और सीधा भी सीखोगे, दोनों तरीके से आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ओके हो गई बात। चलो अब तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि मान लिया भैया यहाँ पर ऐसे लिखा है √n और a की पावर है m। अब इस तरीके से फंक्शन लिखा है तो ये कुछ और नहीं है, ये पहले वाला ही रूल है, कुछ और नहीं है। अंदर कोई सा भी आपका पावर हो सकता है, ये आगे वाला हमेशा इसके बट्टे में जाएगा, यानी a की पावर हो जाएगी m/n हो जाएगी। बस इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। फिर अब हम 1 बाई 1 करके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना भाई, क्लियर बात हो गई। फिर 1 बाई 1 करके हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी बातों को हम सीखेंगे। अब आपको घातांक का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब सीखना है। देखो कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर हमें करड़ी को जोड़ना है, करड़ी को अगर हमें जोड़ना है तो हम करड़ी को कैसे जोड़ेंगे? करड़ी को यदि हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे जरा समझिए। कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, मान लिया हमने लिख दिया 2√3 प्लस में 6√3, तो अब हमें इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के नियम है, जरा समझिए। अगर मैं जोड़ और घटाव दोनों की साथ में बात करूं, चाहे करड़ी का जोड़ हो चाहे करड़ी का घटाव हो, इनके एक ही नियम फॉलो करते हैं। पहले जो पूर्णांक हैं वो पूर्णांक में ऐड होंगे, पूर्णांक में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। मतलब अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, घट रहे हैं तो घटाएंगे, अगर जुड़ रहे हैं तो जुड़ेंगे। और दूसरा, जो करड़ी लगी है वो करड़ी लगा दो, बस जो करड़ी लगी है वही करड़ी आपको लगाना है, वही लगाना। कैसे, जरा समझो मेरी बात को। जैसे इसी बात को मैं कहता हूँ तो यहाँ ये 2 और ये 6, ये 2 और 6 क्या हैं? ये 2 और 6 पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, तो इनको आप जोड़ो। 2 और 6 को देखो, पूर्णांक जुड़ेंगे या घटेंगे? तो 6 + 2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद करड़ी √3, तो √3 आप इसके साथ ऐसे लिख सकते हो, √3।
जब जोड़ोगे तो 6 दो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये √3 ऐसे लिख जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए हो बात को? यानी कि इंटीजर्स में इंटीजर्स को जोड़ेंगे और इंटीजर्स में इंटीजर्स को घटाना है, इतनी सी बात है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन में बात करूं, क्या सर अप्लीकेबल है सब्ट्रैक्शन में? तो बिल्कुल अप्लीकेबल है। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट, ऐसे मैंने लिख दिया 8√5 माइनस में 3√5। अब इस तरीके से लिख दिया। आपने देखा करड़ी क्या है, सेम है। √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है। तो इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ घटाओ। 8 - 3 ब्रैकेट में जो करड़ी है वो लिख दो। 8 में से 3 जाएगा 5 और ये आएगा √5, यानी 5√5 इस क्वेश्चन का जवाब है। यानी जब भी करड़ी को जोड़ना या घटाना होगा तो हम क्या करेंगे, इनका जो भी आपका पूर्णांक है उनको जोड़ या घटा लेंगे और एक बार उनके साथ करड़ी को लगा देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा डिवाइड और मल्टीप्लाई में स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैं सबसे पहले आपको गुना बताता हूं कि करड़ी को गुना कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो जरा समझिए करड़ी को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 2√3 इंटू करना है 4√5। अब कैसे करेंगे इसका इंटू, तो जरा मेरी बात को गौर से समझना। यहाँ भी वही नियम है, इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ इंटू कराओ। तो सबसे पहले इसका तो इंटू करा दोगे आप, यानी आप कहोगे 2 × 4 आपने करा दिया है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट लगाओ, करड़ी का भी इंटू करा दो। एक बार करड़ी लगाओ और 3 इंटू कर दो 5। यहाँ का 3 ले लिया, यहाँ का 5 ले लिया, तो ये आएगा 4 दूनी 8 और करड़ी के अंदर क्या आएगा, 5 × 3 = 15। ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखना, अगर इसके अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, एक पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, तो उसका वर्गमूल निकालकर हम बाहर मल्टीप्लाई करा देंगे। कहोगे सर ये क्या बात हुई, हमारी समझ तो नहीं आया। हमने कहा एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा यही क्वेश्चन ले लो कि 2√3 और इंटू के 4√3 हमने कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखो 4 × 2 यानी 2 × 4 हमने यहाँ कहा, ब्रैकेट में एक बार हमने करड़ी लगाया, और ये 3 × 3, भाई यहाँ का ये 3, यहाँ का ये 3 हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, √3 × 3 कितना हो गया, 9। लेकिन आपको पता है 9 किसका वर्ग होता है, भाई 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। तो पावर ये 9, 3 बाहर आ जाएगा ना, 9 का मतलब 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 बाहर आके यहाँ इंटू कराएगा 8 × 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 24। एकदम से राइट आंसर आ जाएगा। 24 कितना आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक और एग्जांपल इसके ऊपर कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर एक और एग्जांपल कर लीजिए। देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर रख दिया। हमने कहा कि मान लिया लिखा है 8√2 और इंटू लिखा है 1√2। अब इसका आप कैसे करोगे, वैसे ही 8 × 1 = 8, यानी 8 × 1, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 × 2, तो अब हो जाएगा 8 और √2 मतलब √4, और √4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो 16 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको डील करना है, ओके, ठीक है। चलिए, आई होप आपको करड़ी का गुणा समझ में आ गया होगा। अब करड़ी को कैसे भाग करते हैं उसकी जरा बातों को समझते हैं। हाउ टू डिवाइड करड़ी, करड़ी को कैसे डिवाइड करेंगे जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से, जैसे मेरे दोस्त मैंने कहा, लिखा है आपके सामने 8√3, 8√3, ओके सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। और डिवाइडेड बाई मैंने कह दिया कितना है, तो डिवाइडेड बाई मैंने कह दिया कि मान लिया है 4√3, 4√3 से आपको डिवाइड करना है।
तो आप कैसे इसको डिवाइड करोगे, आपको कैसे डिवाइड करना है, तो आप देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, √3 कॉमन ले लो। आप देखो डिवाइड में जरा कंसेप्ट को समझना, आपको √3 को कॉमन ले लेना, दोनों में √3 है तो √3 आप कॉमन ले लो। तो बेसिकली बचेगा क्या, 8, √3 तो कॉमन ले लिया और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब 8 को 4 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 है ना भाई, 2 ही बार तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब लिखेंगे कैसे, ये इंटीजर्स हमेशा पहले लिखा जाता है, यानी आंसर आएगा 2√3। भाई 4 दूनी 8, ये 2 और √3 एक बार लिख दिया है। जरा एक और एग्जांपल से समझिए, हमने कहा 5√6 डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 2.5 √6। कैसे करेंगे, तो कहोगे √6 को कॉमन ले लें सर, हमने कहा ले लीजिए, ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2.5, 5 और 2.5, जब 5 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 2.5 का 2 ही गुना तो 5 होता है, तो ये आ जाएगा √6 और 2.5 दूना 5, ये आ जाएगा 2। तो इसको कैसे लिखोगे, ये लिखोगे 2√6 इस क्वेश्चन का जवाब है। तो इस बात को आपको समझना है कि आपको जब भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, भाग, ऐड करना होगा तो इन नियमों को आप फॉलो करोगे। ठीक है, इतनी बात डन है भाई, क्लियर हो गई ना। चलिए अब क्वेश्चनों पर डील करते हैं। पहले एग्जाम्पल, आज की क्लास में केवल मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, कल मैं आपके बुक के क्वेश्चनों को कराऊंगा, ठीक है ना। आज केवल एग्जाम्पल रहेंगे आपके। देखो पहला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, ये मैं आपको देता हूँ, सारे अपने पास के क्वेश्चन हैं, आप करके बताइए। मैंने कहा 4 की पावर है 2 इंटू 4 की पावर -3 को सॉल्व करो। इसको आपको हल करना है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ, अभी आगे थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आएंगे। तो कैसे करोगे, कहोगे सर यहाँ देखो बेस बराबर हैं, बेस बराबर हैं, एक बार बेस ले लेंगे, जब बेस बराबर होते मल्टीप्लाई कराते हैं तो पावरें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 2 प्लस माइनस का 3 पावरें जोड़ लिया, यानी ये क्या निकल कर आएगा 4 और 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी निकल कर आएगा 4 की पावर -1, और किसी की पावर निगेटिव है तो हम निगेटिव में आंसर नहीं देते हैं, 1/4 इसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो 1/4 की पावर 1 का मतलब आंसर क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ, हमने दूसरा एग्जाम्पल कह दिया कि 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर -5 इंटू के करना है आपका 2 टू द पावर 4, इसको हल करना है तो आप कैसे हल करोगे, इसको हल करना है तो आप कैसे हल करोगे। अब जनरली कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जल्दी में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, उन्होंने देखा सारे बेस बराबर हैं तो हम सॉल्व कर लें, भाई उन्होंने यही तो देखा, नहीं, यहाँ पर बीच में प्लस है और प्लस करने पर पावरें कभी नहीं प्लस होती हैं, कोफिशिएंट उसके ऐड होते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन लगाया होगा कि x² प्लस में x² क्या होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि x की पावर 4, ना, ये गलत है, यहाँ 1x², यहाँ 1x², तो ये होगा 2x², ये एकदम सही होता है ना, 2x², ये क्या होता है, एकदम सही होता है। बात इतनी समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कहोगे सर हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे। हमने मल्टीप्लाई में देखा बेस इक्वल है तो पावरों को ऐड कर लेंगे, तो 2 की पावर 0, भाई 2 की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है ना, प्लस में 2 की पावर -5 और 2 की पावर 5, तो 2 एक बार ले लिया, -5 प्लस में 2 हो गया, तो अगला स्टेप होगा 1 प्लस 2 की पावर कितना बचेगा, -3 बचेगा। किसी भी नंबर की पावर माइनस होती तो क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल 1/2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8। जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 एकम 8 इंटू कराओगे, ऊपर ऐड कर दोगे, तो 8 एकम 8 9/8। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा, 9/8 आ जाएगा। जिनका भी 9/8 आ रहा है वो बिल्कुल सही है।
कितना आएगा 9/8 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इतनी बात क्लियर हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके की रिपोर्ट है एकदम। आओ अगला क्वेश्चन लगाओ, उस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है क्या आएगा सर उस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, कह रहा अंडर रूट ऑफ 625 इंटू कराना है 5⁻³ डिवाइड कराना है 25 से, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, को हल करो। आप कैसे इसको हल करोगे एक बार आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को रोकना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है ना। चल देखो, आप कहोगे सर बहुत आसान है, हमने कहा सर कैसे आसान है, कहोगे सर देखो हम कहेंगे क्या कि 625 है, रूट लगा है, इसकी पावर 1 है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 625 लिखूँगा, और ये यहाँ कुछ नहीं मतलब 2, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, इनटू यहाँ 5⁻³ है और डिवाइडेड बाई, मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ 5⁻2 बेस बराबर करने के लिए, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या 625 को सर मैं 5 के रूप में लिख सकता हूँ, जरा बताओ क्या 625 को 5 के रूप में लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल, कैसे, अगर नहीं पता है ऐसे कैसे लिखा जाता है तो अभी बताया। 625 आप लिखो, यहाँ लिखो 625 और इसको डिवाइड करो किसके रूप में, 5 के रूप में, तो 5 से डिवाइड करो, 5 कम 5 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटोगे 5 बार, फिर 5 से काटोगे 1 बार, यानी 625 जो है उसको मैं 5⁻4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आएगा 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5⁻4, और इसकी पावर कितनी बचेगी 1/2, क्योंकि देखो पावर ऊपर लगी है ना, हाँ सर, इनटू ये 5⁻3 हो गया डिवाइडेड बाई 5 की पावर कितना आ गया 2। अब ये पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो क्या होता है पावरों का मल्टीप्लाई, यानी ये आ जाएगा 5⁻4 इंटू 1/2 और इंटू आ जाएगा 5⁻3 डिवाइडेड बाई 5⁻2, ठीक है। तो 2 से काट दिया 2 बार और 2 एक कम कितना हो गया 2 हो गया, यानी बस क्वेश्चन इतना बच्चा है 5⁻2 इंटू 5⁻3 डिवाइडेड बाई 5⁻2, है ना, इतना ही तो क्वेश्चन बचा है। अब देखो सारे बेस बराबर हैं, सारे बेस अगर बराबर हैं तो एक बार यहाँ देखो तो मल्टीप्लाई कराने पर ऐड हो जाएगा, यहाँ देखो मल्टीप्लाई कराने पर डिवाइड करने पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने एक बेस लिया, यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे थे तो 2 + 3 पावरों को ऐड कर दिया, यहाँ डिवाइड कर रहे थे तो -2 कर दिया, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 3 2 5 -2, यानी 5⁻3 आंसर आ जाएगा। और 5⁻3 को आप जानते हो क्या होता है 125 आंसर है, 5 × 5 × 5 करोगे कितना आएगा 125 आ जाएगा, है ना। समझ गए हो बातों को, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है। भाई ये किनका किनका आंसर आ रहा था, 5⁻3 किसका किसका आ रहा था एक बार बताएंगे, 5⁻3 किसका किसका आ रहा था कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आज की क्लास के अगर आप कंसेप्ट पे वर्क कर लिए समझ गए, तो जब मैं अभी कल आपके बुक के क्वेश्चन कराऊंगा तो आप अच्छे से कर लोगे सारे क्वेश्चन। बस अगर आपने अटेंड की है क्लास तब आप कल के क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है जिनको थोड़ा मैथ में दिक्कत है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ, ज़रा आप इस क्वेश्चन को बताइए। जैसे मैंने कहा मेरे दोस्त, मैंने लिखा 64 इंटू मैंने लिखा 16 बराबर मैंने लिख दिया है 2⁻2x में x का मान बताओ, x का मान बताओ क्या होगा x का मान। अब मैं आपको एक सत्यता बताऊं इस क्वेश्चन की असलियत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये नहीं कहता हूं कि मैं यही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है जहां पर पावर के रूप में कोई ना कोई
चर राशि ऐड कर देता है। यहाँ पावर के रूप में x है, यही x की वैल्यू आपसे निकलवाना चाह रहा है। तो इस केसों का कंसेप्ट समझना है आपको। सबसे पहले आप बेस बराबर कर लो बस। हाँ, सबसे पहले आप बेस बराबर करो। तो आप 64 को कैसे, देखो हमने बेस बराबर करना कैसे सिखाया, इन सब में पकड़ो सबसे छोटा नंबर क्या है 2। तो 64 और 16 दोनों को 2 के रूप में रिप्रेजेंट करना है। हम लिखेंगे भैया 64, इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। देन लास्ट में क्या आएगा 2 1 जा 2 आ जाएगा, है ना। ऐसे मैं 16 को करूँगा तो 16 को मैं कैसे कह सकता हूँ, 2 टू द पावर 8 बार गया और 2 से गया 4 बार, फिर 2 से गया 2 बार और आखिरी में गया 2 से 1 बार। यानी 64 को मैं 2 की पावर 6 कह सकता हूँ। तो जहाँ 64 लिखा था वहाँ हमने 2 टू द पावर 6 लिख दिया। कितना लिख दिया, 2 टू द पावर 6 लिख दिया इनटू 16 है। 16 को मैं 2 टू द पावर कितने लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। देखो 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया। बराबर कितना आ गया, 2 टू द पावर 2x आ गया। अब आप उधर अभी मत देखो, अभी इधर देखो, इतने में देखो क्या बेस इक्वल है। आप कहोगे जी बिल्कुल, मल्टीप्लाई करा रहे हैं माने पावरें ऐड हो जाएंगी। तो 6 प्लस में आ जाएगा 4 बराबर बचा 2 की पावर 2x। पावर कितनी बची 2x, यानी आ जाएगा 2 टू द पावर 10 बराबर में 2 की पावर 2x। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कभी बराबर के इस तरफ या उस तरफ, मैंने कहा a की पावर m और a की पावर n, जब बेस बराबर हो, जब बेस क्या हो मेरे दोस्त, बराबर हो, तो उस केस में पावरें अपने आप क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लिया बेस बराबर नहीं है लेकिन आपकी पावरें क्या हैं, बराबर हैं, तो उस केस में बेस भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रिवर्स ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो बेस बराबर तो पावरें भी बराबर। 10 इज इक्वल टू 2x, 2 इधर भेजोगे तो डिवाइड में होगा, यानी मैं कहूँगा x बराबर कितना आएगा, आप कहोगे 10/2। 10/2 का मतलब 5। x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई है। एक और अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि मैं अभी एक क्वेश्चन दूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात भाई। चलिए, तो इतना सारा आपको पढ़ना है, यहाँ पर इतना पढ़ना है आपको। कुछ जो भी नए क्वेश्चन नए टाइप के मिलेंगे उनको कल हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके घर के लिए, जो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। बाकी क्लास कैसी लगी है वो भी आपको बताना है, ठीक है ना। देखो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको HW, इसका जवाब आप कमेंट करके बताओगे। हमने कहा, देखो भैया, हमने कहा 243 इंटू 9 बराबर, मैंने कहा 3 की पावर 4x में x का मान बताओ। x का मान आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको लॉजिक भी समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में किसको हम किस बेस के रूप में तोड़े। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों आपको ज़रूर बताना। मैं अब आपको डेली क्लास दूंगा। फाइनल अनाउंसमेंट है आज, आज से मैं आपको डेली क्लास देने वाला हूं। जब तक आपका सिलेबस एंड नहीं हो जाएगा, पूरा एक एक पॉइंट में आपको पढ़ाऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। बस आपको रेगुलर अटेंड करना है क्लास को, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।